नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में। फिर से एक बार दोस्तों इस वीडियो में शिक्षा मित्रों को लेकर ही बात करेंगे, क्योंकि विधानसभा में माननीय बी शिक्षा मंत्री जी के बयान के बाद आम शिक्षा मित्र बहुत दुखी है। उसकी सारी उम्मीदें टूट गई जब माननीय बी शिक्षा मंत्री जी ने सदन में कहा कि शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि को लेकर कोई भी विचार अभी सरकार के मन में नहीं है, ना ही ऐसी कोई व्यवस्था विचाराधीन है। लेकिन जब माननीय बी शिक्षा मंत्री जी ने विपक्ष नेता के द्वारा शिक्षा मित्र की तुलना एक पशु से की गई, ये बात माननीय बी शिक्षा मंत्री ने सदन में कही, तो एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे कि बी शिक्षा मंत्री जी ने शिक्षा मित्रों का दिल जीत लिया हो। बहुत अच्छा लगा कि माननीय बी शिक्षा मंत्री ने शिक्षा मित्र के पक्ष में इस तरह की बात कही सदन में। लेकिन अगले ही पल शिक्षा मित्रों का मनोबल बिल्कुल टूट गया जब उन्होंने वही पुराना उत्तर सदन में दिया जो पिछले कई सालों से सुनते आ रहे हैं कि हमने शिक्षा मित्रों का मानदेय 3500 से बढ़ाकर 10,000 रुपये किया है। सदन में पूछे गए सवाल के प्रत्युत्तर भले ही वही हों जो पिछले कई सालों से चले आ रहे हों, लेकिन शिक्षा मित्र आज ज़्यादा निराश है, क्योंकि अभी हाल ही में जो कमेटी बनी थी उसकी रिपोर्ट अब आ रही है या आने वाली है, बन चुकी है। ये सुन के शिक्षा मित्रों ने इतनी उम्मीदें लगा ली थी कि अब उनको दुख ज़्यादा हो रहा है। बात करें प्रदेश महामंत्री सुशील कुमार यादव जी की, तो उन्होंने भी अपने माध्यम से कमेटी की रिपोर्ट के बारे में पल पल खबर जो है शिक्षा मित्रों को दी थी कि कमेटी की रिपोर्ट चुनाव से पहले इस वजह से नहीं आई। ये भी बताया गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मुख्य सचिव जी के माध्यम से प्रमुख सचिव जी के द्वारा ये कहलवाया गया कि अभी हम चुनाव से पहले ये मामला नहीं सॉल्व कर सकते, चुनाव के बाद शिक्षा मित्रों के मानदेय के संबंध में बात करेंगे। लेकिन जब चुनाव ख़त्म हो गया तो उसके बाद भी ये रिपोर्ट सामने नहीं आई। कहा कि हम इस पर पुनर्विचार कर रहे हैं, और उसके पल पल की खबर भी संगठन दे रहा है। बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला और प्रदेश महामंत्री सुशील कुमार यादव जी के बारे में, जिन्होंने बहुत प्रयास किए कि शिक्षा मित्रों की मांगों को सरकार मान ले, उनकी समस्याओं का समाधान हो जाए। लेकिन विधानसभा में दिए गए बयान के बाद आम शिक्षा मित्र तो नाराज है ही, साथ ही साथ इस संगठन के पदाधिकारी भी बहुत नाराज हैं। इस समय जो चलन में चल रहा है वो ये कि इसी संगठन के पदाधिकारी, चाहे जिला अध्यक्ष हों, चाहे वो जिला महामंत्री हों, जिला उपाध्यक्ष हों, ये सभी जो हैं एक एक करके अपने पद से इस्तीफ़ा दे रहे हैं। ये इस्तीफ़ा क्यों दे रहे हैं? क्यों इन्हें अपने संगठन पर भरोसा नहीं है? क्योंकि बी शिक्षा मंत्री जी के बयान के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने या प्रदेश महामंत्री जी ने उनको कोई निर्देश नहीं दिया। उनका मानना है कि इस पर संगठन को प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से माननीय बी शिक्षा मंत्री जी के इस बयान का खंडन करना चाहिए था कि उन्होंने 3500 से 10,000 किया है। लेकिन ये 7 साल पुरानी बात है। पिछले 7 सालों में 1 रुपये भी नहीं बढ़ा है, जबकि महंगाई कई गुना बढ़ गई है। तो बात ये थी कि 10,000 रुपये के बाद अब शिक्षा मित्रों का मानदेय और कितना बढ़ेगा, क्या वो समाहित होंगे, क्या उनको स्थायीकरण होगा, या मानदेय वृद्धि कितनी होगी, ये सवालों के जवाब मिलने चाहिए थे। लेकिन वही पुराना जवाब उनको मिला है। तो आम शिक्षा मित्र के संग अब जिला अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष, महामंत्री, ब्लॉक अध्यक्ष, ये सभी एक एक करके अपना इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर अभी इन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, बाकी प्रिंट में यानी कह लीजिए हार्ड कॉपी में ये अपने प्रदेश अध्यक्ष को देंगे। लेकिन वो इस बात को प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंचाते प्रदेश अध्यक्ष ने स्वयं ही सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी नाराज़गी को समझा है, और समझाया भी है कि देखिए, सदन में दिए गए जवाब प्रश्न के आधार पर होता है, जैसा प्रश्न होता है वैसे ही उन्होंने उत्तर दिया है। तो इस पर आपको इतना आक्रोशित या गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। ये सदन में पूछे गए सवाल जवाब हैं। शिक्षा मित्र संगठन ने 2 वर्ष से जो है कठोर परिश्रम किया है कि उनकी समस्याओं का समाधान सरकार करे। लेकिन ये भी तो तय है कि उन्होंने 5 सितंबर की डेट धरना की रखी है। अगर 5 सितंबर तक, यानी कह लीजिए, वैसे तो उन्होंने डेट दी है कि 31 अगस्त तक ये मांगें पूरी नहीं होती हैं, शिक्षा मित्रों के लिए कोई भी कैसा भी आदेश अगर नहीं आता है तो 5 सितंबर को एक विशाल धरना होगा। तो उन्होंने कहा कि आप जो हैं
धरने की तैयारी कीजिए, अपने ज़िले में आम शिक्षा मित्रों पर पकड़ बनाइए, विश्वास बनाइए और कहिए कि 5 सितंबर वाले इस धरने में जो है ज़रूर आएँ और इसको सफल बनाएं। कहीं कहीं तो बात चल रही थी कि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का पुतला फूंका जाए और हर ज़िले में जिलाध्यक्ष को ये निर्देश दिया जाए कि वो ऐसा करें, लेकिन आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या ऐसा करने से सॉल्यूशन मिलता कुछ, या बात बिगड़ने की संभावना ज़्यादा है, या अपना विरोध दर्ज करने का ये तरीका कुछ ज़्यादा हो जाता। आप हमें कमेंट करके नीचे बताइए। और इसी बात पर प्रदेश अध्यक्ष ने भी यही कहा है कि आक्रोश में आके, जोश में आके हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जो अपने परिवार के लिए नुकसानदायक हो। परिवार के मुखिया की जिम्मेदारी है कि वो परिवार को सही तरीके से आगे बढ़ाएगा। तो तुम्हारे संरक्षण की और तुम्हारी कार्यों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैं इसको भली भांति से निभा भी रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। हम ऐसा कोई आदेश नहीं दे सकते हैं जिसमें इस तरह की व्यवस्था की जाए। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के बयान की खंडन सड़कों पर उतर के किया जाए, तो ये इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष बिल्कुल सहमत नहीं है। और वो कह रहे हैं कि हम अभी भी प्रयास कर रहे हैं मंत्रियों से मिलने का और मुख्य सचिव से मिलने का, ताकि जो समस्या हैं वो जल्दी ख़त्म हो। मुख्य जो धारा है वो है माननीय मुख्यमंत्री जी, जब तक वो कोई भी निर्देश नहीं करेंगे, ना ही बेसिक शिक्षा मंत्री जी कोई निर्देश करेंगे, ना ही कोई सचिव कमेटी की रिपोर्ट में कुछ लिख कर उसको सामने लाएंगे। तो सब कुछ जो भी होगा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार ही होगा और उनसे मिलने का प्रयास संगठन जल्द से जल्द करने जा रहा है। तो यहाँ पर संगठन ने अपना विरोध 5 सितंबर के लिए सुरक्षित रखा है। 5 सितंबर को करेंगे जितना करना है, और सभी संगठन एक मंच पे आके विरोध करें तो और भी अच्छा है। ये तो ऐसे आम शिक्षा मित्रों के लिए खबर थी। बेसिक शिक्षा में हम आपको एक अपडेट और दे दें कि गर्मी की वजह से स्कूलों में बच्चे बेहोश हो रहे हैं। इतनी हालत ख़राब है कि कई स्कूलों में बच्चों के बेहोश होने की खबर बार बार आ रही है। उमस भरी गर्मी से बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसको लेकर राष्ट्रीय शैक्षिक संघ ने अब माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी को पत्र लिखा है कि विद्यालय समय में परिवर्तन किया जाए। विद्यालय का समय सुबह 7 से 12 का कर दिया जाए, ताकि बच्चे दोपहर बाद की गर्मी से बच सकें और इस पर बच्चे और शिक्षकों का दोनों पर जो है इनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। बच्चे पढ़ाई पर जो है ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर सकें, क्योंकि ऐसी गर्मी में पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। तो राष्ट्रीय शैक्षिक संघ ने ये निवेदन किया है कि जल्द से जल्द स्कूल का समय बदला जाए। हो सकता है ये जल्द ही बदल जाए। विधानसभा सत्र की बात करें तो विधानसभा में माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने पूछे गए एक सवाल में भी यही उत्तर दिया है कि हम पदोन्नति अभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोर्ट में ये मैटर चल रहा है और कोर्ट में मैटर चलने के वजह से अभी हम पदोन्नति नहीं कर सकते हैं। जब तक वो फाइनल नहीं होगा हम पदोन्नति नहीं करेंगे। प्राइमरी में अभी प्रमोशन नहीं होंगे, लेकिन समायोजन को लेकर ये खबर चल रही है कि जल्द से जल्द अब समायोजन भी हो सकते हैं। 30 जून 2024 की छात्र संख्या इसका आधार रहेगी और कोर्ट से भी लगभग ये शायद मैटर सॉल्व हो गया है। तो जल्द ही इस पर जो है सरकार का आदेश आने के बाद समायोजन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बेसिक शिक्षा से जुड़ी और शिक्षा मित्र से जुड़ी हमारे पास यही अपडेट थी और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपको ऐसी अपडेट देते रहेंगे। बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसी कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।